तो अभी तक हम लोगों ने जो बातें कर ली थी, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का कोर्स चल रहा है। बेसिक्स की बातें कर ली थी जिसमें 1 1 और 2 बाइजेक्शन ये सारी बातें हमने करी थी। होमोमॉर्फिज्म क्या है, ग्रुप क्या है, एकदम क्लियर एक्सप्लेनेशन करा था। एक और सीरीज जो इस पे अभी वर्क चल रहा है, कंटिन्यू है जो सीरीज ऑटोमॉर्फिज्म की, इसमें हम लोगों ने ऑटोमॉर्फिज्म क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म कैसे प्रूफ करते हैं, उसके एग्जांपल्स, इन सारी चीज़ों की बातें कर ली थी। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, अलग अलग फोल्डर आपको मिलेंगे। और जो एडिशनल सेशंस होते हैं, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है, वो हम नॉलेज कैप्सूल के नाम से दे देते हैं। अभी जस्ट प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो बात करी थी वो ये करी थी कि आपका अगर जी कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, जी आपका इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, आपने उसकी 2 कॉपी ले ली। ऑटोमॉर्फिज्म की बात है तो डोमेन को डोमेन में सेम कॉपी होगी। और ऐसे केस में आप बात करें कि इस इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स के बीच में कितनी ऑटोमॉर्फिज्म्स डिफाइन हो सकती हैं, तो एक हमने रिजल्ट प्रूफ करा इसके प्रीवियस वीडियो में कि 2 ही ऑटोमॉर्फिज्म्स एग्जिस्ट करेंगी। एक आपका आइडेंटिटी मैपिंग होगी, दूसरी आपकी मैपिंग टी होगी। और ये टी भी डिफाइंड थी कि ये कैसे वर्कआउट करेगी। केवल 2 मैपिंग्स होंगी, एक आइडेंटिटी मैपिंग आपकी होगी और दूसरी आइडेंटिटी का नेचर है सारे एलिमेंट्स को उन्हीं पे मैप करेगा फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। और ये आपका जो टी दूसरी वाली ऑटोमॉर्फिज्म है, ये आपका किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स पे ले जाके मैप करेगा फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। तो आपकी ये आई और टी यानी कि आइडेंटिटी मैपिंग और ये दूसरी जो इनवर्स मैपिंग है, इनवर्स एलिमेंट पे ले जाती है टी, यही केवल 2 मैपिंग्स होती हैं इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के केस में। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अगर जी आपका इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसके लिए जो ऑटोमॉर्फिज्म्स का कलेक्शन है ए ऑफ जी, उसमें केवल 2 मैपिंग्स एग्जिस्ट करेंगी, एक आइडेंटिटी मैपिंग, दूसरी इनवर्स मैपिंग या टी का लीजिए आप। टी का क्या नेचर है, ए को इनवर्स पे मैप करता है। अभी इसी के रिगार्डिंग हम चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। अब हम इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं इस बात को कि अगर जी आपका इनफाइनाइट की जगह पे फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो जाए, जी आपका फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो जाए, तो इनके बीच में कितनी ऑटोमॉर्फिज्म्स डिफाइन की जा सकती हैं और किस तरीके डिफाइन की जा सकती हैं। यानी कि हम बात करना चाह रहे हैं ए ऑफ जी के बारे में, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे अगर जी आपका फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो जाए। क्योंकि इनफाइनाइट के रिगार्डिंग हमने बातें कर ली हैं, आई और टी 2 होंगे, तो फाइनाइट के रिगार्डिंग हम जानना चाह रहे हैं। स्क्रीन पे थ्योरम देख रही है, देखते हैं ये सजेस्ट करेगी इस रिजल्ट को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। ये थ्योरम कह रही है द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप अगर आप जी ले लेते हो जिसका ऑर्डर एन है, यानी कि उसके इम्प्टी नॉन इम्प्टी सेट जो आपने दे रखा है उस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में, ग्रुप में एन एलिमेंट्स हैं, तो अगर एन एलिमेंट्स हैं ग्रुप के पास, ऑर्डर एन है ग्रुप का यानी कि एन एलिमेंट्स हैं ग्रुप के पास, तो फाई ऑफ एन वेयर फाई एन डिनोट्स द नंबर ऑफ इंटीजर्स लेस देन एन आर प्राइम टू एन। मुझे 2 बातें आपको बतानी होंगी, ये फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ, हर वीडियो में अपने बताता हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी टॉपिक में बोलिए, अलग से वीडियो बनाया जाएगा, क्योंकि क्लियर करना मेरा मोटो है टॉपिक को। दूसरी बात ये है कि अगर आप जिस पीडीएफ से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो पीडीएफ आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में बोलिएगा, सॉरी आप कमेंट में बोलिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो एडिट करके। और ये जो फोल्डर आपको दिखता है स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट फैक्ट करके, ये मैंने मेरा रिटर्न स्टाइल है, मैं क्या करता हूँ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड होती है उसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, उसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है जानना, एक फाई एन के बारे में इतनी सारी चीज़ नीचे लिखी हुई है। ये थ्योरम हमारे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे रही है। ठीक है, कि जी आपका फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप अगर हो जिसका ऑर्डर एन है, जी का ऑर्डर एन है, तो इसके बीच में जो मैपिंग्स हैं वो फाई ऑफ एन, ये फाई अगर मुझे क्लियर हो जाए कि ये फाई आपका क्या है, ये फाई आपका क्या है क्लियर हो जाए, तो हम ये फाई एन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर फाई एन कैलकुलेट कर लेंगे तो हम क्लियरली बता सकते हैं कि कोई साइक्लिक ग्रुप जिसका ऑर्डर आपका एन है उसके बीच में कितनी ऑटोमॉर्फिज्म्स डिफाइन होंगी। ये फाई एक्चुअली क्या होता है, ये नंबर थ्योरेटिक फंक्शन होता है जिसको आइलर फंक्शन बोलते हैं। ये फाई आपका जो है ये आइलर फंक्शन होता है और इसको कैलकुलेट कर, यहाँ पे स्कोप बस इसका इतना है कि हम लोग इसका कैलकुलेशन सीख लें। ठीक है, कभी अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो मैं आइलर फाई फंक्शन पे अलग से बना दूंगा वीडियो, लेकिन यहाँ पे जो फाई फंक्शन का स्कोप है वो बस इतना है कि आप फाई एन कैलकुलेट करना जान जाओ, तो मैं वो आपको सिखा दे रहा हूँ। और फाई एन में होता क्या, ये उसने खुद ही एक्सप्लेन करा है, आइलर फाई फंक्शन डायरेक्ट ना देके थ्योरम ने यहाँ पे लिखा हुआ है फाई एन डिनोट्स द नंबर थ्योरेटिक फंक्शन मैंने बोला था, नंबर ऑफ इंटीजर्स लेस देन एन आर प्राइम टू एन।
ठीक है। तो यहाँ की बातें इतनी आपको भूल जानी है थ्योरम में। ये आइलर फाई फंक्शन के रिगार्डिंग बोला गया है और आइलर फाई फंक्शन क्या है अभी मैं क्लियर कर दूंगा। तो अगर इसको मैंने इतना क्लियर कर दिया तो थ्योरम आपकी बची क्या, थ्योरम आपकी बची क्या, आपके पास ये थ्योरम बची कि द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज ऑफ ऑर्डर n। अगर ऐसा होता है तो उसके पास ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ए ऑफ जी में केवल फाई एन ऑटोमॉर्फिज्म्स होंगी। कितनी होंगी, फाई ऑफ एन। अभी ये फाई आइलर फाई फंक्शन को हम कैलकुलेट करना सीखते हैं, ठीक है। एन आपका कोई इंटीजर होगा, ये पक्की बात है, 1 2 3, क्योंकि एन आपका क्या है, एन आपकी कार्डिनलिटी है, एन आपकी क्या है, एन आपकी कार्डिनलिटी है। जी आपका जो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है उसका ऑर्डर एन है, तो एन हमेशा 1 2 3 ऐसे होगा ना। जी में 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। तो अगर कुछ देर के लिए मान लीजिए आप कोई साइक्लिक ग्रुप ले रहे हो, साइक्लिक ग्रुप ले रहे हो जिसका ऑर्डर 6 है, जिसका ऑर्डर 6 है, तो इसके पास कितने ऑटोमॉर्फिज्म्स ए ऑफ जी में कितना एग्जिस्ट करेंगी, थ्योरम अभी प्रूव करेंगे। इसके पास 5 ऑफ 6, 5 ऑफ 6 इतनी नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेंगी। जी आपका फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जिसकी कार्डिनलिटी 6 है, तो इसके ऑटोमॉर्फिज्म्स के कलेक्शन में कितने एलिमेंट्स होंगे, या यूं कहें कि वो जो आपका जी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप 6 ऑर्डर का है उनके बीच में कितनी ऑटोमॉर्फिज्म्स डिफाइन होंगी। इसका आंसर आपका है 5 ऑफ 6। तो अभी ये फाई आइलर फंक्शन है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। फाई के अंदर जो कुछ भी होता है, जैसे यहाँ पे 6 है, उसको आप प्राइम्स में ब्रेक कर लीजिए। प्राइम आप जानते हैं ना, 2, जैसे आपका प्राइम आपका 2 है, 3 है, 5 है, 7। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, ठीक है। अलजेब्रा में तो काफी अच्छी डेफिनेशन है, रिंग थ्योरी में आगे यूक्लिडियन रिंग में आप जाएंगे तो एसोसिएट्स हैं, यूनिट्स हैं, वहां पे अलजेब्रा इसीलिए बहुत ब्यूटीफुल है क्योंकि इसमें ओरिएंटेशन है चीजों का, डेफिनेशन मैथमेटिक्स की यहीं से निकल के आई है। खैर अभी मैं बात कर रहा था कि फाई कैसे कैलकुलेट करते हैं। फाई अगर किसी भी नंबर का कैलकुलेट करना है, जैसे 6 का करना है, तो आप इसको प्राइम्स में ब्रेक कर लीजिए, प्राइम नंबर में, ठीक है। प्राइम नंबर में 2 इंटू 3 आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है। अगर ना होता प्राइम तो और ब्रेक करते इसको। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। अभी फाई आपका बाहर लगे रहने दीजिए, फाई बाहर रहता है और इस अंदर वाले को ऐसे प्राइम्स में ब्रेक कर लेते हैं, प्राइम्स में ब्रेक कर लेते हैं और फिर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है 5 2 5 3 ऐसे हो जाता है, बीच में मल्टीप्लाई रहेगा। और ये 5 2 जब प्राइम्स में ब्रेक हो जाता है तो 2 की पावर, जो 2 को एज इट इज रहने दीजिए और 2 की जो पावर है उसमें से 1 माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पावर 1 है तो 1 माइनस 1 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 है माइनस 3 की पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से देखिए आपका 2 है और 2 की पावर 0 यानी कि 1, पहले में आपका 1 आ जाएगा। फिर से मैं लिख रहा हूँ, ये आप यहाँ तक पहुंचे थे कि 5 ऑफ 6 जो आपका है ये 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज़ टू द पावर 1 माइनस 3 की पावर 0। ये आपका 2 माइनस 1 बना, इधर आपका 3 माइनस 1 बना, ये आपका 1 आया, ये आपका 2 आया, यानी कि आंसर आपका 2 आया। आंसर आपका 2 आया तो आपने ये पता कर लिया कि अगर जी आपका कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर आपका 6 है, ऑर्डर 6 है, तो इनके बीच में 2 ऑटोमॉर्फिज्म्स डिफाइन होंगी। 5 ऑफ 6 होगा, 5 ऑफ 6 आपने कैलकुलेट करा। फाइनली मैंने एक एग्जांपल लिया था लेकिन अभी मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि 5 कैसे निकालेंगे। 5 ऑफ एम आपको निकालना है, एम कोई भी नंबर है आपका, एम कोई भी नंबर है तो आप क्या करिए, 5 रहने दीजिए, एम को आप ब्रेक कर लीजिए पी क्यू आर ऐसे प्राइम्स में जहाँ पी क्यू सब प्राइम्स हैं और फर्दर 5 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, 5 ऑफ पी मल्टीप्लाइड बाई 5 ऑफ क्यू ऐसे। हाँ, और प्राइम्स आने के बाद ये 5 ऑफ पी कैसे सॉल्व होगा, फाई फंक्शन तभी वर्क करेगा जब उसके अंदर आप प्राइम्स दोगे, ठीक। तो प्राइम्स में एम को प्राइम्स में ब्रेक कर लिया और फाई ऑफ पी आपका होगा पी रेज़ टू द पावर जो कुछ भी पी की पावर है, जैसे पी स्क्वायर होता, पी क्यूब होता, तो प्राइम की पावर में या प्राइम में ब्रेक कर लीजिए, ठीक है। तो ये प्राइम्स में आपने रहने दिया माइनस जो भी यहाँ पे पावर है, जैसे यहाँ पे 2 पावर होती तो उससे 1 माइनस कर लेते, जो भी पावर है उससे 1 माइनस कर लीजिए। या और जनरल अगर मैं कहूँ तो 5 ऑफ एम को अगर आप ऐसे ब्रेक करते हो प्राइम में, 5 ऑफ पी रेज़ टू द पावर आर और क्यू रेज़ टू द पावर एस, जहाँ पे आर एस कोई भी इंटीजर है, पी क्यू आपका प्राइम है, तो ये आता है 5 ऑफ पी रेज़ टू द पावर आर मल्टीप्लाइड बाई 5 ऑफ क्यू रेज़ टू द पावर एस। हाँ, और पी रेज़ टू द पावर आर आपका ऐसे रहेगा और फिर माइनस आर माइनस 1 आ जाएगा पावर में, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। और ये
क्यू रेज टू द पावर एस आपका आएगा और फिर क्यू रेज टू द पावर एस माइनस वन, यानी कि फाई जब भी प्राइम्स पे वर्कआउट करेगा तो क्या करेगा, एक वो आपका फाई जो है किसी भी प्राइम पे रेज टू द पावर आर पे अगर वर्क करेगा तो पी रेज टू द पावर आर माइनस पी रेज टू द पावर आर से जस्ट एक कम, ये चीज होती है। जहाँ पे पी कोई भी प्राइम है, आर उसकी पावर कुछ भी, तो आपको क्या करना है, फाई को सॉल्व करने के लिए प्राइम्स में बैक करना है और फिर प्राइम्स में बैक करने के बाद ऐसे सॉल्व करना है। जो भी प्राइम्स की पावर अंदर बनी है उसको एज इट इज रखिए, माइनस करिए उसमें उसी प्राइम की पावर में एक लेस करके, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं फिर थ्योरम प्रूफ करेंगे। जी अगर आपका कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर मान लीजिए आप 5 है, जिसका ऑर्डर 15 ले लीजिए आप, 15 है, तो आप कुछ भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 ऑफ 15 इतने नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स होंगे, 5 ऑफ 15 सॉल्व करना, 15 प्राइम नंबर नहीं है तो प्राइम में ब्रेक करते हैं, 3 इंटू 5, 3 और 5 दोनों प्राइम्स हो सकता था, ये पावर्स में भी आ जाता लेकिन अभी पावर्स 1 1 चल रही है। अभी 5 ऑफ 3 इंटू 5 सॉल्व करना है हमें, 5 3 आ जाएगा, 5 5 आ जाएगा और 5 3 को लिए 3 पावर 1 है और यहाँ जस्ट पावर 1 एक कम कर देंगे, बीच में मल्टीप्लाई है, 5 की पावर 1 है माइनस 5 1 पावर कम कर देंगे तो ये आपका 3 माइनस 1 आपका आ गया, इधर 5 माइनस 1 आ गया, ये आपका 2 4 जाए 8 आ गया। यानी कि अगर आपका जी साइक्लिक ग्रुप था जिसकी पावर आपने जिसका ऑर्डर आपने 15 ले रखा था तो इसके बीच में 8 ऑटोमॉर्फिज्म्स डिफाइन हो रही थी। ऐसे आप निकाल सकते हो कि अगर जी आपका फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसके बीच में कितनी ऑटोमॉर्फिज्म्स एग्जिस्ट करेंगे। अभी ये थ्योरम प्रूफ किए ले रहे हैं हम लोग, थ्योरम प्रूफ कर लेते हैं ताकि रिजल्ट क्लियर हो जाए। फाई आइलर फाई फंक्शन था, कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको बताया, कोई प्रॉब्लम होती तो कमेंट में जरूर लिखिए। लेट A of G is the group of automorphisms of the cyclic group G having order n, ठीक है। G मान लीजिए कोई साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है, तो हमें देखना है, हमें इन्वेस्टिगेट करना है कि उसके ऑटोमॉर्फिज्म्स के ग्रुप में कितने एलिमेंट्स होंगे या कितनी ऑटोमॉर्फिज्म्स एग्जिस्ट करेंगी। तो माना साइक्लिक ग्रुप की बातें चल रही हैं फाइनाइट, तो उसका जनरेटर कोई ए है, मान लीजिए ए से जनरेटेड है, सच दैट कि ऑर्डर जो जी का है, ऑर्डर ऑफ जी ऐसे भी लिखते हैं या ऐसे भी जी की कार्डिनलिटी लिखते हैं। तो जी का ऑर्डर एन है, अगर जी का ऑर्डर एन है तो साइक्लिक ग्रुप के लिए रिगार्डिंग क्या होता है, जी का ऑर्डर जो है वो आपका वो जनरेटर के ऑर्डर के इक्वल चला जाए। ये रिजल्ट आपको याद है ना, जी का ऑर्डर जनरेटर के ऑर्डर के इक्वल चला जाए। तो अगर यहाँ पे मैंने बोल दिया जी जनरेटेड बाई ए है और जी ग्रुप का ऑर्डर एन है तो ए का ऑर्डर भी एन होगा और ए का ऑर्डर एन है तो ए एन टाइम कंपोज होकर रेज टू पावर एन आइडेंटिटी देगा। ये यहाँ क्लियर हो रहा है ना, इसको हम इक्वेशन स्टार मान लेते हैं कि ए रेज टू पावर एन आइडेंटिटी देगा। अभी एक थ्योरम हमारे पास है कि अगर जी ए से जनरेटेड हो रहा है फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के रिगार्डिंग, तो जी ए की सम पावर्स से भी जनरेट किया जा सकता है, ए रेज़ टू पावर एम से भी जनरेट किया जाता है, लेकिन प्रोवाइडेड बाई क्या हो कि आपकी जीसीडी जो है एम एन की वो 1 हो जाए। जीसीडी क्या होती है, जीसीडी के रिगार्डिंग मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन यहाँ बस इतना बता दूं, जीसीडी एम एन 1 होने का मतलब ये है कि आपके एम और एन रिलेटिवली प्राइम है। जीसीडी एम एन दो नंबर्स की जीसीडी 1 आने का मतलब यह है कि वो रिलेटिवली प्राइम है। जैसे आपका 5 है और आपका 4 है, 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है ना, 5 आपका प्राइम नंबर है, लेकिन ये दोनों रिलेटिवली प्राइम है। रिलेटिवली प्राइम उनको बोला जाता है जिनके बीच में कोई भी कॉमन मल्टीपल ना मिले। जैसे 5 को आप 5 इंटू 1 लिख सकते हो, 4 को आप 2 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हो, तो 1 को छोड़ के कोई भी इनके बीच में कॉमन मल्टीपल नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो 5 और 4 आपके जो हैं वो बोले जाते हैं रिलेटिवली प्राइम है, या यूं बोल देते हैं कि जीसीडी 5 और 4 की 1 है। या आप 2 और 3 की बात कर लीजिए, 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है, और इनकी जीसीडी भी 1 होती है, 2 और 3 रिलेटिवली भी प्राइम है। या यूं बात कर ले 4 और 11, आपका 11 प्राइम है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये दोनों रिलेटिवली प्राइम है। क्यों रिलेटिवली प्राइम है, क्योंकि 4 और 11 में कोई कॉमन मल्टीपल, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जो 4 को भी डिवाइड करे और 11 को भी डिवाइड करे, इसलिए ये ऐसे दो नंबर्स जिनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो रिलेटिवली प्राइम बोले जाते हैं। और अगर वो रिलेटिवली प्राइम होते हैं तो बोलते हैं उनकी जीसीडी 1 है। जीसीडी खुद क्या है इसको मैं आगे क्लियर करूंगा, इन्फॉर्मेशन सेशन अलग से मैं लाऊंगा नॉलेज कैप्सूल 2 के नाम से, उसमें बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए बस आप इतना जानिए कि जीसीडी एम एन की 1 है, मतलब कि ये दोनों रिलेटिवली प्राइम है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे कि जी अगर ए से जनरेटेड है
कोई एलिमेंट ए है, ए से जनरेटेड है और जी का ऑर्डर एन है, जी का ऑर्डर आपका एन है तो ए रेज़ टू पावर एन आइडेंटिटी आएगा। और सेम इसी सेंस में एक थ्योरम होती है कि जी अगर ए से जनरेटेड है, जी अगर आपका ए से जनरेटेड है तो ए रेज़ टू पावर एम से भी जनरेटेड हो सकता है अगर एम और एन रिलेटिवली प्राइम हो। ये आपकी एक थ्योरम होती है। अभी क्या करते हैं, लेट अस डिफाइन अ मैप टी जी टू जी, यानी कि जी से जी पे एक मैप डिफाइन करते हैं कुछ इस तरीके कि वो आपका साइक्लिक ग्रुप ए से कोई साइक्लिक ग्रुप जी से कोई एलिमेंट ए अगर फीड कराएं तो वो साइक्लिक ग्रुप जो जी आपका है उसमें कोई एलिमेंट पे ले जाके मैप करेगा। और चूंकि दोनों के जनरेटर आपने ए ले रखे थे तो ए रेज टू द पावर एम, यानी ए की समथिंग पावर में आप लिख सकते हो उसको, ठीक है। और ये जो m और n के रिगार्डिंग हमने बातें कर ली हैं कि m और n, आपका n जहाँ पे ऑर्डर है a का और m भी जनरेटर, ए रेज़ टू पावर m भी जनरेटर बन सकता है अगर m और n की आइडेंटिटी, m और n रिलेटिवली प्राइम हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ साथ ही साथ चलती रहेगी ये इन्फॉर्मेशन। अभी क्या है कि t ऑफ a इक्वल्स टू ए रेज़ टू पावर m, पता है आपको ये जनरेटर कितने हो सकते हैं। एक थ्योरम ये भी होती है, ये मैंने बोला कि अगर जी ए से जनरेटेड है तो ए रेज़ टू द पावर एम से भी जनरेटेड हो जाएगी। अगर जी आपकी अगर ए से जनरेटेड है तो ए रेज़ टू द पावर एम से भी जनरेटेड हो जाएगी अगर एम और एन रिलेटिवली प्राइम हो जाए, यानी इनकी जीसीडी 1 हो जाए, रिलेटिवली प्राइम हो जाए। जहाँ पे ए की आइडेंटिटी एन थी, एन आपकी सॉरी ए का ऑर्डर एन था, एन आपका ऑर्डर है एलिमेंट ए का और एम इस वजह से आया, इस थ्योरम की वजह से एम इंट्रोड्यूस हुआ है। और ये एम कितना होता है पता है, ये ए एम की वैल्यू हम 1 2 3 रखते जाएं तो उसके करस्पॉन्डिंग जी के जनरेटर्स निकलते जाएंगे। और एक थ्योरम होती है, वो थ्योरम कहती है कि अगर आपका जी कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है सच दैट कि उसका ऑर्डर आपका n है, जी कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है उसका ऑर्डर n है तो उसके पास कितने जनरेटर्स होते हैं उसके बारे में बताता है थ्योरम। एक अनदर इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, वो रिजल्ट ये बोलता है कि अगर आपका जी कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है तो जी के पास जो नंबर ऑफ जनरेटर होते हैं वो फाई n होते हैं। फाई के बारे में आपको पता है, आइलर फाई फंक्शन है, सॉल्व करना भी आपको पता है, प्राइम्स में ब्रेक करना, फर्दर क्या करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है कि अगर आपका जी कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है उसका ऑर्डर n हो तो उसके पास नंबर ऑफ जनरेटर्स जो हैं वो फाई n होते हैं, नंबर ऑफ जनरेटर्स फाई n होते हैं। इस रिजल्ट्स को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अब इससे फायदा क्या होगा आपका, जी जनरेटेड बाई ए है तो जी जनरेटेड बाई ए रेज़ टू पावर एम भी हो सकता है अगर वो दोनों रिलेटिवली प्राइम हो, ठीक है। और हमने मैप क्या डिफाइन करा ऑटोमॉर्फिज्म कि वो ए को ए की पावर एम में ले जाएगा। अभी ये एम के करस्पॉन्डिंग ढेर सारे मैप हम डिफाइन कर सकते हैं। हमने बोला कि ये टी ए को ले जाके ए की पावर एम पे ले जाएगा, तो अगर एम को हम 1 ले लें तो बोले टी आपका ए को ए पे ले जाएगा। अगर ए को 2 ले लें तो हम बोलेंगे टी आपका ए स्क्वायर पे ले जाएगा। ऐसे हम ढेर सारे T1 T2 T3 TI ढेर सारे मैप्स डिफाइन कर सकते हैं, T1 T2 T3। और ये डिपेंड किस पे कर रहे हैं, ये डिपेंड कर रहे हैं m पे, वैल्यू m की वैल्यू पे डिपेंड कर रहे हैं कि कितने हम t डिफाइन करेंगे ये मैप्स। और वही मैप्स तो हमें निकालने की, ये T1 T2 T3 कितने मैप्स डिफाइन कर सकते हैं हम, कितने ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकते हैं, और ये डिपेंड कर रहे हैं m पे। और m आपका क्या है, m जो है वो जनरेटर्स की वजह से बदल रहा है। कितने जनरेटर हैं आपके, फाई n, यानी कि ये बात क्लियर हो गई कि आपकी ये टीज कितने डिफाइन होंगी, ये आपके फाई एन टीज डिफाइन होंगे। यानी कि इनडायरेक्टली तो थ्योरम प्रूफ हो गई, इनडायरेक्टली थ्योरम प्रूफ हो गई कि आपके जो टीआईज आप डिफाइन कर रहे हो ऑटोमॉर्फिज्म्स, इनकी संख्या होगी फाई ऑफ एन, जहाँ पे एन आपका ग्रुप का ऑर्डर है। ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। लेकिन हमारे पास एक चीज बची हुई है, हम टी को ऑटोमॉर्फिज्म्स अगर प्रूफ कर ले जाएं तो ही तो हम कह सकते हैं कि ये ऑटोमॉर्फिज्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं फाई ऑफ एन। ऑटोमॉर्फिज्म्स जो एम के करस्पॉन्डिंग, देखिए कैसे हम लोग कैसे प्रूफ कर रहे हैं चीजों को, हम लोग चीजों को कैसे प्रूफ कर रहे हैं। हमने शुरुआत में लिया आपसे कि जी कोई ग्रुप है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ए है और जी का ऑर्डर n है। तो ऑर्डर n है तो कोई भी एलिमेंट ऐसा होगा जिसकी पावर, जो एलिमेंट जनरेटर जो होगा उसकी भी जो ऑर्डर होगा वो n ही होगा, तो ए रेज़ टू पावर n आइडेंटिटी आ गया आपका, ठीक है। अभी ये a से जनरेट हो रहा है जी, लेकिन एक थ्योरम कहती है कि जी ए रेज़ टू पावर m से भी जनरेट हो सकता है, प्रोवाइडेड बाई कि जो जनरेटर का ऑर्डर था n वो
जो ऑर्डर जनरेटर का था n, वो m के साथ रिलेटिवली प्राइम हो जाए। ये थ्योरम होती है, एक अनदर थ्योरम होती है रिजल्ट, उसको यूज किया हमने। अभी हम क्या कर रहे हैं, जी टू जी मैप टी डिफाइन कर रहे हैं। जी से जी पे हम मैप्स डिफाइन कर रहे हैं, T1 T2 T3। तो जो टी डिफाइन कर रहे हैं, कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि वो ए को ले जाके ए रेज़ टू द पावर m पे देगा। यहाँ पे m आपका वही चीज कॉपी करिए, m आपका n के साथ रिलेटिवली प्राइम है। अभी ये m कितने हो सकते हैं, अगर हमें ये पता चल जाए कि ये m कितने हो सकते हैं, तो हम कह देंगे कि जी टू जी हम उतने जितने m हो सकते हैं उतने टीआईज डिफाइन कर रहे हैं। और ये टीआईज अगर ऑटोमॉर्फिज्म प्रूफ कर लें तो हमें वो नंबर पता चल जाएगी ऑटोमॉर्फिज्म की, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। तो ये m जो है ये आइलर फाई फंक्शन से हम निकाल सकते हैं। अनदर रिजल्ट है कि फाई एन जनरेटर्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर किसी भी साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर आपका साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर n है तो फाई एन जनरेटर्स एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम जी टू जी जो टीआईज हैं वो फाई एन टीआईज डिफाइन कर रहे हैं, जहाँ पे जी का ऑर्डर आपका n है। फाई एन टीआईज डिफाइन कर रहे हैं। बस हमारे पास एक टास्क बचा कि इन टीआईज को हम प्रूफ करा दें कि ये आपके जो टीआईज हैं ये ऑटोमॉर्फिज्म्स है। तो देखते हैं, नाउ वी विल ट्राई टू शो दैट दीज टीआईज करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m और ऑटोमॉर्फिज्म्स, दैट इज ऑल टीआईज बिलोंग्स टू a ऑफ g। ऑटोमॉर्फिज्म दिखाना है तो 1 1 ऑन 2 और साइन प्रिजर्विंग दिखाना है हमको। देखते हैं 1 1 के लिए इमेजेस बराबर ले रहे हैं। साइक्लिक ग्रुप है आपका तो एलिमेंट्स पार्ट्स में चलेंगे, ए रेज़ टू पावर k1 ए रेज़ टू पावर k2, दो एलिमेंट्स हमने ले लिए, ठीक है, दो एलिमेंट्स हमने ले लिए और सच दैट कि इनकी इमेजेस बराबर है। टी ए रेज़ टू पावर k1 टी ए रेज़ टू पावर k2 बराबर आ गया। अभी टी ए को ले जाके कहाँ पे ए रेज़ टू पावर m पे मैप कर रहा था, ये उसका नेचर था। तो a की पावर k1 को ए रेज़ टू पावर m k1 ए रेज़ टू पावर m k2 हो जाएगा। फाइनली हम इसको चीज़ें एक तरफ अगर कैलकुलेट करें तो ए रेज़ टू पावर m k1 माइनस k2 इक्वल्स टू आइडेंटिटी बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। अभी सिंस m इज रिलेटिवली प्राइम टू n, m आपका n के साथ रिलेटिवली प्राइम है, तो ये जो वैल्यू m k1 माइनस k2 है ये आपकी 0 से n के बीच में लाई करेगी। रिलेटिवली प्राइम की प्रॉपर्टी है ये कि आपकी 0 से n के बीच में लाई करेगी। और अगर आपकी ये 0 से n के बीच में लाई कर रही तो ये 0 के बराबर भी तो हो सकती है, ये 0 के बराबर भी तो हो सकती है, या यूं ही कह लें ए रेज़ टू पावर 0 आइडेंटिटी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे m k1 माइनस k2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि k1 k2 के बराबर हो गया। और अगर k1 k2 के बराबर हो गया तो ए रेज़ टू द पावर k1 इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर k2 हो जाएगा आपका। t11 हो गया, इमेजेस बराबर हैं तो एलिमेंट्स बराबर आ गए। अभी ऑन टू की बात करें तो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, ऑन टू हो जाएगा। ये एक वर्ड पिजन होल प्रिंसिपल है, इसको भी बाद में मैं क्लियर करूंगा। जी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है 1 1 है तो ऑब्वियसली एक थ्योरम होती है, पिजन होल प्रिंसिपल होता है और सजेस्ट करता है कि अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है, कोई भी फाइनाइट ग्रुप है जो 1 1 हो जाए उनके बीच में मैपिंग, तो वो ऑन टू होती है। ऑन टू चेक करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अभी बस बचा होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना, होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना बचा है टी के रिगार्डिंग। तो देखते हैं ए ऑफ k1 ए k2 दो एलिमेंट्स लिए डोमेन से सच दैट टी ए पावर k1 ए रेज़ टू पावर k2, इसको हमें सेपरेट करके प्रूफ करना है, ठीक। तो टी ए रेज़ टू पावर k1 प्लस k2 लिख सकते हैं। और टी का नेचर क्या था, टी में ए कोई एलिमेंट फीड कराते तो ए रेज़ टू पावर m देता था आपका, ऐसे डिफाइन करा था। तो ए रेज़ टू पावर k1 प्लस k2 की पावर m आ जाएगा, ए रेज़ टू पावर m k1 ए रेज़ टू पावर m k2 आ जाएगा। और इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टी ए जो है ए की पावर k1 को फीड कराने पे जो देगा वो ये एलिमेंट है, और टी रेज़ टू पावर k2 को फीड कराने पे ए रेज़ टू पावर m k2 देगा। यानी कि एनी हाउ हमने ये प्रूफ कर लिया कि टी इमेज जो है ए रेज़ टू पावर k1 कंपोजिट ए रेज़ टू पावर k2 की, वो टी जो इमेज है ए रेज़ टू पावर k1 उसका कंपोजिशन कर दें टी इमेज ऑफ ए रेज़ टू पावर k1, यानी इमेज ऑफ कंपोजिशन इक्वल टू कंपोजिशन ऑफ इमेजेस प्रूफ हो गया। तो टी साइन प्रिजर्विंग हो गया आपका। टी जो है 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म प्रूफ हो गया, यानी कि टी जो आपने डिफाइन करे थे जी से जी, वो आपके T1 T2 T3 वो सारे ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं, कोई और ऑर्डिनरी मैप नहीं है, वो ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं। और इन टीज की संख्या क्या है, टीज एंड ऑटोमॉर्फिज्म्स, यानी कि टी ऑटोमॉर्फिज्म्स के ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। नाउ बाय आइलर्स थ्योरम देयर आर फाई एन वैल्यूज ऑफ m। आइलर थ्योरम से, आइलर एक थ्योरम बताते हैं जिनमें वो कहते हैं कि नंबर ऑफ जनरेटर्स जो है वो फाई एन एग्जिस्ट कर जाते हैं अगर ग्रुप का जो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है उसकी कार्डिनलिटी या उसका ऑर्डर n है। सो करस्पॉन्डिंग टीआईज आर आल्सो फाई एन, हेंस ऑटोमॉर्फिज्म्स का जो ग्रुप है उसके पास फाई एन एलिमेंट्स हैं। ये फाइनली प्रूफ हो गया, फाइनली ये प्रूफ हो गया। अभी अपने पास दो चीज़ें आ गई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के रिगार्डिंग। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के रिगार्डिंग हमें पता था कि केवल दो
ऑटोमॉर्फिज्म्स एग्जिस्ट करेंगी, आइडेंटिटी और टी। और फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के रिगार्डिंग हमें पता हो गया, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के रिगार्डिंग कि कितने एग्जिस्ट करेंगी। अगर ग्रुप का ऑर्डर n है तो फाई n ऑटोमॉर्फिज्म्स एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, तो फिर दोनों इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप रिवाइज करिए चीज़ों को।